राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो में थंब पामेस्ट्री के अंतर्गत अंगूठे को क्यों सफलता का कारक हाथ में माना जाता है, किस प्रकार से अंगूठा किसी व्यक्ति को जीवन में सक्सेस दिलाता है, इस पर बनने वाली विभिन्न नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्मेशन का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अगर अंगूठा नेगेटिव है तो जीवन में किस प्रकार से किसी व्यक्ति को मुसीबतों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये देखिए, अगर इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग थंब हाथ में है तो ये आपको अच्छा फल देने वाला रहेगा। यहाँ से देखिए, ये एक फॉर्मेशन बनती हुई आपको दिखाई देगी। अगर यह फॉर्मेशन अधिक यहाँ बनने लगे तो जीवन में कठिनाइयों को बताएगी। जड़ से अगर ये पीछे की तरफ अधिक निकले तो समझना चाहिए व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है, जीवन में अधिक कठिनाइयाँ आएंगी। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाता, उसका जो विकास रहता है वह कम होता है, उसकी गति धीरे होती है और वह इससे प्रभावित देखा जाता है। हल्का सा अगर ये कर्व ले रहा है तो ये ठीक रहता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इसके अलावा अगर ये देखिए, आपको ये पर्व जो अंगूठे का फर्स्ट बैलेंस रहता है नुकीला अगर है तो व्यक्ति के विल पावर को बताएगा। व्यक्तित्व उस व्यक्ति का प्रभावशाली रहेगा, अपने काम पर वह फोकस करने वाला होगा। अगर यही बैलेंस आपको फैला हुआ दिखाई दे, उस स्थिति में ऐसे लोग किसी भी कार्य पर फोकस अच्छे से नहीं कर पाते, एक साथ काफ़ी सारे काम में हाथ डालते हैं और उनको सफलता भी नहीं मिलती। ध्यान को केंद्रित करने में काफ़ी दिक्कतें ऐसे लोगों को आती है। अगर थंब स्ट्रेट है, सीधा है इस प्रकार से, और तीनों ही पर्व, फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व और ये यहाँ से थर्ड पर्व, ये तीनों पर्व अगर अच्छे हैं तो वह व्यक्ति जीवन में सफल होता हुआ देखा जाता है। ये कामयाबी का साइन हाथ में माना जाता है। अंगूठा अगर हाथ में स्ट्रॉन्ग है तो ये शुक्र की पॉजिटिविटी को बताता है, जीवन में उस व्यक्ति को शुक्र द्वारा पॉजिटिविटी मिलती है। अब बात करते हैं, अगर अंगूठा किसी भी व्यक्ति के हाथ में अधिक आपको बेंड होता हुआ पीछे की तरफ दिखाई दे तो फिर कुछ कमियां यहाँ शुक्र से रिलेटेड उस व्यक्ति के जीवन में देखी जाएगी। थोड़ा अगर देखा जाए कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रहेगा उस व्यक्ति को, उसका देखा जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ फिर पॉजिटिविटी में कमी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर ये थंब का जो फर्स्ट बैलेंस है, अगर इस प्रकार से थोड़ा सा आपको हेलमेट की तरह ऊपर से अगर ये बना हुआ दिखाई दे, अगर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अधिक है और लंबाई काफ़ी कम, उस स्थिति में व्यक्ति का अधिक गुस्सा आएगा। ऐसे लोगों को जिसके कारण वह कोई ना कोई नेगेटिव स्टेप जीवन में उठाता हुआ देखा जाएगा। स्वभाव की अगर बात करें तो जिद्दी उस व्यक्ति का रहेगा, जिसके कारण उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हाथ में माइंड लाइन वगैरह डिस्टर्ब चल रही हैं और कोई ऐसी फॉर्मेशन नेगेटिव अगर बन रही है तो फिर निश्चित ही वह व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो थंब है ये काफ़ी मोटा रहे और छोटा भी अगर है तो फिर वह व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ जाता है, ये उसकी तरफ इशारा करेगा। अगर अंगूठे के सेकंड पर्व, ये देखिए,
यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे। सेकंड जो पर्व रहता है, यहाँ पर स्टार की जैसी फॉर्मेशन अगर बने तो व्यक्ति के एनर्जी को ये खराब करने वाला साइन माना जाएगा। वाणी दोष उस व्यक्ति को लगता है, व्यक्ति दूसरों से गलत व्यवहार करने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बनने वाली जड़ में बनने वाली अगर ये रेखाएं आपको दिखाई दे तो पुत्र संतान का योग दर्शाती है। अगर छोटी छोटी रेखाओं से ये फॉर्मेशन इस प्रकार से बनती रहे तो पुत्री संतान योग को दर्शाती है। इसी रेखा से इस प्रकार से आपको रेखाएं चलती हुई दिखाई दे, आगे ये किसी भी रूप में ये जैसे इस प्रकार से इसने इस रेखा को टच किया, संतान से आपको यश कीर्ति ये रेखाएं दिलाती हैं। संतान से संबंधित कुछ ना कुछ जीवन में ये रेखाएं घटनाओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा अगर इन फॉर्मेशंस में किसी भी रूप में ये डिस्टरबेंस आ जाए तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी को दर्शाएंगी, संतान से संबंधित दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर इन रेखाओं के बीचों बीच यहाँ आपको क्रॉस फॉर्मेशन बनती दिखाई दे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को परिवार से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ अगर देखिए थर्ड पर्व के अंदर तो कुछ रेखाएं आपको इस प्रकार से ये जो यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये इस प्रकार की रेखाएं, इनको रति रेखाएं कहा जाता है। अगर ऐसी रेखाएं हाथ में बन रही हैं तो ये आपकी प्रेम भावनाएं, काम भावनाओं को बताती हैं। आपके अंदर परिवार को लेकर, पार्टनर को लेकर फीलिंग्स हैं, ये उस चीज़ को दर्शाती हैं। अगर यहीं आपके अंगूठे की जड़ से एक रेखा, ये देखिए यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलकर ये राहु स्थान पर जाकर इस प्रकार से अगर चंद्रमाउंट की तरफ जाए, घूमती हुई अगर दिखाई दे तो इसे पामिस्ट्री में काफ़ी नेगेटिव रेखा, हिंसा रेखा माना जाता है। जिस जातक के हाथ में ये रेखा बनेगी वह व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्र से दुखी रहेगा, वो इन्हें परेशान करने वाले रहेंगे, धन की कमी जीवन में देखी जाएगी। यह रेखा अगर हाथ में है तो नाना प्रकार से कठिनाइयाँ और संघर्ष उस व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर यहीं से ये देखिए ये फॉर्मेशन बनी हुई है इस प्रकार से थंब में, और यहाँ से अगर सेंटर की बात करें, एक रेखा आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे तो यह हेल्प को दर्शाती है, पिता द्वारा पुत्र को मदद को दर्शाती है। ओल्ड एज की अगर बात करें, वृद्धावस्था अच्छी रहती है, केतु की फिश जो फल देती है वैसे ही ये रेखा हाथ में देने वाली रहती है। मान सम्मान भी व्यक्ति का बढ़ता है, समाज में अच्छा स्टेटस रहता है। प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बात करें तो पिता द्वारा उसको हेल्प मिलती है। इसे पितृभक्ति रेखा भी हाथ में कहा जाता है। अब बात करेंगे, अगर यहीं पर ये देखिए हाथ में ये रेखाएं चले तो ये बैड एनर्जी को दर्शाती हैं। तीनों ही पर्वों में अगर ये चल रही हैं तो नेगेटिविटी जीवन में है, उस चीज़ को ये बताती हैं। इसके अलावा अगर खड़ी रेखाएं हैं तीनों ही पर्व में इस प्रकार से तो ये अच्छी मानी जाती हैं, पॉजिटिविटी को बताती हैं, मित्रों की अच्छी संख्या रहती है, सोशल नेटवर्क को दर्शाती है। अंगूठे पर आपके कहीं भी अगर आपको ब्लैक कलर का तिल बनता हुआ दिखाई दे तो ये व्यक्ति के अंदर जो काम भावनाएं रहती हैं, सेक्स की भावनाएं रहती हैं, उसको बताते हैं। सेकंड, अगर इसका नेगेटिव फल जीवन में देखा जाए तो गुप्त रोग होने की संभावनाओं को प्रबल ये ब्लैक मोल करता है। कोई ना कोई
मेल है फीमेल है, दोनों के हाथों में समान रूप से ये नेगेटिव फल देने वाला देखा जाएगा। अब बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो सेकंड पर्व रहता है ये कमज़ोर है, जैसा कि आपको इस थंब में भी दिखाई देगा, इसका जो डायमीटर है ये पतला है, तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नेचर का होता है। सामने वाले के आगे ये कॉम्प्रोमाइज़ जल्द करता है, हथियार अपने डाल देता है। वैवाहिक जीवन को अगर देखा जाए इससे जोड़कर तो कुछ पॉजिटिविटी रहती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये नुकसान करवाता है, व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये रेखाएं, जैसा कि आपको इस हाथ में भी चलती हुई हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव फल देने वाली रहती हैं। जितनी अधिक रेखाएं हाथ में दिखाई दें उतनी ही अधिक प्रॉब्लम्स को ये बताती हैं। बात कब विवाद में बदल जाए पता भी नहीं चलता, बहस करवाती हैं ये रेखाएं, एनर्जी को ख़राब करने वाली हाथ में मानी जाती हैं। मानसिक तनाव जीवन में इन रेखाओं से बना रहेगा। अगर माइंड लाइन भी हाथ में फैल कर चल रही है उस स्थिति में, तो आड़ी रेखाओं को बिल्कुल भी सेकंड पर्व पर अच्छा नहीं माना जाता। यहीं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग खड़ी रेखाएं हैं तो ये पॉजिटिविटी को बताएंगी। जितनी अधिक लंबी रेखाएं, व्यक्ति अपनी बात उतनी ही सफलतापूर्वक तर्क शक्ति के साथ, चतुराई के साथ दूसरों के सामने रखने वाला होगा। अगर ये रेखाएं इतनी लंबी हैं, अंगूठे के यहाँ तक आ रही हैं, तो व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंड का रहेगा, उसकी जो तर्क शक्ति रहेगी वह काफ़ी बढ़ी हुई देखी जाएगी। अब बात करते हैं अंगूठे के फर्स्ट पर्व में बनने वाली बुदाजाई। ये देखिए यहाँ अक्सर आपको इस प्रकार का साइन हाथों में देखने को मिलेगा। अगर ये साइन कंप्लीट है तो ये एक साइन होता है हाथ में सफलता का, कि व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी फील्ड में रहे वह सफल होगा। अगर ये अधूरा है तो संघर्ष को बताएगा। काफ़ी हाथों में आप ये देखिए इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसी बुदाजाई बनती हैं, लेकिन जितनी बड़ी ये फॉर्मेशन होगी जीवन में उतनी ही बड़ी पदवी उस व्यक्ति को दिलाती है। यहीं पर अगर आपके इस प्रकार से ये टुकड़ों में या फिर इस प्रकार से टूटी हुई रेखाओं से, आड़ी तिरछी रेखाओं से अगर ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे तो ये नेगेटिविटी को दर्शाती है। व्यक्ति का जो ध्यान रहता है वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अच्छे से नहीं लगा पाता। जीवन में दिक्कतें उसको रहेंगी, ये उस ओर इशारा करती है। इसके अलावा अगर आपके थंब में इस प्रकार से ये डिस्टरबेंस चल रहा है और वहीं अगर ये भी एक फॉर्मेशन बन गई तो निश्चित ही आपको इन रेखाओं का नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। यहाँ से पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहेगी। स्क्वायर साइन तीनों पर्वों में कहीं भी बने, संबंधित पर्व की नेगेटिविटी को ये दूर करेगा। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व अगर किसी जातक का है तो निश्चित ही अंगूठा उसके हाथ में पॉजिटिव आपको मिलेगा। अंगूठे से किसी भी व्यक्ति की सफलता का पता लगाया जा सकता है, उसके नेचर के बारे में जाना जा सकता है। व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा ये किसी व्यक्ति का अंगूठा देखकर जाना जा सकता है। अगर यहाँ डिस्टरबेंस इस पार्ट में आया हुआ है, ये देखिए ऐसी रेखाएं, इस प्रकार से ये रेखाएं चलती हुई आपको हाथ में दिखाई देंगी। इन रेखाओं पर ये रेखाएं आना तो आपके दाम्पत्य जीवन का जो सुख रहता है उसमें कमी करने वाली रहेंगी, तो इन रेखाओं को हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। अगर थंब आपका स्ट्रॉन्ग है, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली रहेगा। इसके विपरीत अगर अंगूठा काफ़ी शॉर्ट है, छोटा है, इस प्रकार से इसकी लेंथ हाथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल कम है, निश्चित ही
एक से अधिक ऐसे लोगों के गुप्त संबंध रहेंगे, गलत कार्यों में व्यक्ति जाएगा और जीवन में कठिनाइयाँ, सफलता के लिए संघर्ष उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। ये थी इन्फॉर्मेशन थंब से रिलेटेड। धन्यवाद।